कि भारत के अंदर बेंगलुरु में जो पहली ऐसी बोइंग फैसिलिटी खोली गई है अमेरिका के बाहर, जो सबसे बड़ी है, जिसे बोइंग इंडियन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कहा जा रहा है। के बाहर बेंगलुरु में बहुत बड़ा बोइंग का फैसिलिटी सेंटर की इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज कर दी है। बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, जिसमें इन्वेस्टमेंट 16,000 करोड़ की हुई है, जिसका कैंपस 43 एकड़ पर ये अमेरिका के बाहर बोइंग कंपनी की सबसे बड़ी फैसिलिटी होगी। काकड़ साहब गए थे डेवोस में बिजनेस लेने, लेकिन बोइंग चला गया इंडिया में। कुछ सब भाई देखे तो जाती है, जिस तरह हमारे फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि चंद्रयान हमने भेजना था, चला इंडिया का गया है। पता नहीं, बिजनेस हम इलाके में ढूंढते फिरते हैं, वो इंडिया वाले बिजनेस ले जाते हैं। इंडिया में इसलिए डाल दिया कि इंडिया जो है ना वो हमें एक आंख नहीं पाता। वो असल में इंडिया जो है ना वो हमारा अज़ल से दुश्मन है। अच्छा। और इस बात की जो है ना किसको खबर नहीं है, हर बंदा बच्चा जानता है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ है। जो कि 1600 एकड़ में और 43 जो है वो 1600 करोड़ में और 43 एकड़ में जो ये फैसिलिटी लगाई जा रही है। हमारे पाकिस्तान जो सियासी लिहाज से तबाह बर्बाद है, अलबत्ता अगर पाकिस्तान की जगह जैसे लोग भारत में रहते हैं, बांग्लादेश में रहते हैं, वो लोग इधर होते ना, पाकिस्तान बहुत बड़ा तरक्की कर लेता। उसने कभी भी पाकिस्तान के फेवर में कोई काम नहीं किया है। तो सर, जब हमने दोस्ती नहीं करनी, जब हमने कहना है कि आप दुश्मन हो, तो फिर उन्होंने वही करना है। कि जाहिर है बोइंग अब भारत में बनेगा, उसकी वजह ये अमेरिकन तो काम करने से जवाब दे गए। वो तो कहते हैं हम नहीं काम करेंगे। वो तो बिल्कुल इस वक्त देखा अमेरिका शट डाउन पड़ा है। अमेरिका के अंदर ये है कि हमें बताया गया कि फातिमा जना मादरे मिल्लत हैं, और ये फातिमा जना ही हमारी जो है गद्दार आजम भी थी। ठीक है, वो एक कायदे आजम थे जिन्होंने पाकिस्तान बना दिया, और वो गद्दार आजम थी 60s की, जिनको बाद में इन्होंने सब कुछ किया। वो तो हमसे ज्यादा ये दर्द कौन समझ सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, अगर आप उससे ऐसे करेंगे वो आपको मुंहतोड़ जवाब देना जानते हैं। ट्रेनों की तरफ लेके जाना चाहते हैं। वो कहते हैं हमने तैयारे बंद कर देने चाहिए फ्यूचर में। तो जाहिर है जब बोइंग के ये हालात होंगे यहाँ पे। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, लेकिन मुझे अफसोस से ये भी कहना पड़ता है कि हमें एटमी ताकत का फायदा भी नहीं है। हमारे फलस्तीनी भाई किस तरह शहीद हो रहे हैं, हम उनको कुछ भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बयान की हद तक। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों, बोइंग को भाया पीएम मोदी का मेक इन इंडिया भारत में निवेश किया जो है 16,000 करोड़ रुपए। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एयरक्राफ्ट जो है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है, जो भारत में अपना पांव जमाने जा रही है। पीएम मोदी नरेंद्र मोदी का मेक इन इंडिया कार्यक्रम कंपनी को खूब पसंद आया है और उसने कहा है कि वह 16,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। इसका अधिक निवेश भी और भी हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए भारत अब दुनिया की पहली पसंद बनता जा रहा है। वहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर ने भी जो है दुनिया भर की कंपनियां भारत की तवज्जो दे रही है। आपको मालूम होगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार में मेक इन इंडिया और LLI क्रीम स्कीम जैसी कई योजनाएं लाकर दुनिया भर में कंपनी को जो है भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित जो है किया है। भारत के अंदर बेंगलुरु में जो पहली ऐसी बोइंग फैसिलिटी खोली गई है अमेरिका के बाहर, जो सबसे बड़ी है, जिसे बोइंग इंडियन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कहा जा रहा है, जो कि 1600 एकड़ में और 43 जो है वो 1600 करोड़ में और 43 एकड़ में जो ये फैसिलिटी लगाई जा रही है। तार साहब, कहा जा रहा है कि इंडिया को 2000 के करीब जो है वो जहाज़ों के ऑर्डर उन्होंने दे दिए हैं। हम तो शुक्र कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जंग ना हो, जिसका हमें इस पर भी थोड़ा कमेंट कीजिएगा कि हालात हमारे नॉर्मलाइज हो गए हैं ईरान के साथ, शुक्र है अल्लाह का। मज़ीद किसी कॉन्फ्लिक्ट में हम नहीं चले गए। और साथ में ये पहले बात करके साथ में उस पर भी बात करनी है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट आ रहे हैं, सुना है भारत और राफेल खरीद ले। लेकिन ताड़ साहब, हाउ डू यू सी दिस, ये जो बोइंग फैसिलिटी जो इंडिया के अंदर, जिसका नरेंद्र मोदी ने कल इफ्तिताह किया बेंगलुरु में? मैं शुरू तो मैं इस पे करना चाहूंगा, हमारे साथ पाकिस्तान के साथ बड़ी सख्त ज्यादती हुई है। काकड़ साहब गए थे डेवोस में बिजनेस लेने, लेकिन बोइंग चला गया इंडिया में। कुछ सब भाई देखे तो ज्यादती है, जिस तरह हमारे फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि चंद्रयान हमने भेजना था, चला इंडिया का गया है। पता नहीं, बिजनेस हम इलाके में ढूंढते फिरते हैं, वो इंडिया वाले बिजनेस ले जाते हैं।
ये ज्यादती है। मैं कहता हूँ ये भाई ये खुला तजाद, मैं कहूंगा इसको खुला तजाद है। चीमा साहब, दूसरा ये है जो मेरे इस पे कमेंट्स हैं वो ये हैं कि जाहिर है बोइंग अब भारत में बनेगा, उसकी वजह ये अमेरिकन तो काम करने से जवाब दे गए, वो तो कहते हैं हम नहीं काम करेंगे। वो तो बिल्कुल इस वक्त देखा अमेरिका शट डाउन पड़ा है। अमेरिका के अंदर जिस तरह मैंने आपको एक अर्ज की थी कि इलान मस्क ने आज से तकरीबन 6 महीने 7 महीने पहले कहा था कि अमेरिकन जो है वो काम पे ना आने के लिए एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं। जिस तरह वर्क फ्रॉम होम है, फेडरल गवर्नमेंट आज भी लोग घरों से काम कर रहे हैं, जो जिसको कहा जा सकता है कि काम ना करना। और चाइना में उनके प्लांट जो है वो 6 दिन लोग काम करते हैं, 9 घंटे काम करते हैं, बल्कि इलान मस्क ने कहा था कि मेरे जो प्लांट चाइना में है 24 घंटे चल रहे हैं। तो अब दुनिया मैन्युफैक्चर करेगी, अमेरिका तो अब यहाँ पे सिर्फ marijuana पिएगा और दुनिया चलाएगी इनको, और वो देखें कितना अरसा चलते हैं। चलने वाले हालात नहीं है। मैं मुसलसल देख रहा हूं, कल प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने स्पीच की थी कि यहाँ पे कभी भी अब अमेरिकन किसी एयरपोर्ट पर फ्लाइट टाइम पर नहीं जाते। फ्लाइटें एक एवरेज हो चुकी है कि 2-2 घंटे डिले होती है, बल्कि यहां तक सोचा जा रहा है कि जानबूझ के इस वक्त जो वो बूटा चेंग हमारे जो फर्स्ट ओपनली गे जो हमारे मिनिस्टर हैं, बल्कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के वो इंचार्ज हैं और वो सख्त तरीन लिबरल हैं। वो कहते हैं कि हम एयरपोर्टों को ठीक इसलिए नहीं करना चाहते, हम लोगों को इनको ट्रेनों की तरफ लेके जाना चाहते हैं। वो कहते हैं हमने तैयारे बंद कर देने चाहिए फ्यूचर में। तो जाहिर है जब बोइंग के ये हालात होंगे यहाँ पे, जिस तरह आपने खुद फरमाया, मैंने अगले दिन जो लिस्ट आई है कि दुनिया में तैयारों की सबसे ज्यादा नंबर किसका, सबसे पहले इंडिगो जो कि इंडिया की एयरलाइन है, सबसे पहला नंबर उनका था। अमेरिका में कोई इस वक्त तैयार। अब दुनिया की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट कंपनी में से एक बोइंग भी भारत में निवेश कर रही है। पीएम मोदी ने 19 जनवरी को कंपनी के भारत में बनने जा रहे एक सेंटर का उद्घाटन करने वाले हैं। बोइंग अमेरिका का बाहर अपना अब तक का सबसे बड़ा निवेश भारत में करने जा रही है। कंपनी बेंगलुरु में एक इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित करेगी, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि बोइंग एक मल्टीपल कॉरपोरेशन जो है वो कंपनी है, आप लोगों को ये मालूम होगा, और ये इसका मुख्यालय शिकागो में है। कंपनी के दुनिया भर में तकरीब जो है 1,53,000 कर्मचारी हैं, जो 1,600 करोड़ रुपए बनाकर इंजीनियर को जो सेंटर करेगी। और प्रधानमंत्री मोदी 19 जनवरी को बोइंग के लिए नए अत्यधिक वैज्ञानिक इंजीनियर टेक्नोलॉजी सेंटर जो है का उद्घाटन कर रहे हैं। यह कॉम्प्लेक्स जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास बेंगलुरु के बाहरी इलाके जो है देवनहल्ली में है। बोइंग भारत एविएशन सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम भी शुरू करने जा रहा है। पीएम मोदी इसकी शुरुआत करेंगे। यह कैंपस और जो 16,000 करोड़ रुपए में निवेश करने जा रही है। ये कैंपस लगभग जो है 43 एकड़ में जो है वो फैला हुआ है।